क्या पूरे पूरे बिहार में किसी की वो अपनी जागीर है क्या? वो लड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे। हम राजनीतिक पार्टी क्या करने, चनाचूर बेचने के लिए हम आए हैं? वो छोड़ देते वहाँ। अगर उतनी सेकुलरिज्म प्यारी थी उसकी, एक सीट से तो उसकी हुकूमत बनने भी नहीं जा रही थी, गिरने भी नहीं जा रही थी, वो छोड़ देते हमको। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। मैं उनको वोट भी दूं और वो मुझको इलेक्शन भी लड़ने नहीं दे। ये मैं किसी का गुलाम हूं क्या? अरे बीजेपी के सदस्य से लालू जी की पहली बार की हुकूमत बनी थी और नीतीश जी तो बीजेपी के गोदे में रहे। तो ये लोग, अरे नीतीश जी तो बीजेपी के साथ ही रहे, तो बीजेपी के साथ तो बैठे हुए आप हो, मुझको कह रहे हो न मेरा कल कोई था न आने वाला कल में कोई बीजेपी मेरा साथ जाएगा। ये लोग इसलिए कह रहे हैं, ये समझ रहे हैं लालू जी की पार्टी और थी, तेजस्वी जी की पार्टी और है, और नीतीश जी तो खैर मौके मौके से अदल बदलते रहते हैं, इनके विचारों का क्या कहना। लेकिन अगर जो लोग ये जुमले बोलते हैं, बोलता कौन है तो मैं जवाब दूं उसका, है ना? ये बाजारू लोगों की सवालों के जवाब देना हर किसी को जरूरी नहीं है। इमाम साहब नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। AIMIM के बिहार प्रदेश के मुखिया अख्तरुल इमाम हमारे साथ हैं। अमनौर के पूर्णिया से विधायक हैं। पिछले दिनों आपको पता ही होगा कि इनके विधायकों को नीतीश कुमार ने तोड़ा और फिर भी AIMIM के लिए डटे हुए हैं बिहार में कि किस तरीके से उसका विस्तार किया जाए। हम जानना चाहेंगे अख्तरुल इमाम जी से कि इमाम जी, सबसे बड़ा शत्रु आपका कौन है, मोदी, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार? देखिए, सबसे बड़ा शत्रु वो लोग हैं जो लोग सांप्रदायिकता के नाम पर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसमें जो जितने भागीदार हैं वो उतने बड़े दुश्मन हैं, मेरे नहीं बल्कि देश के भी और राष्ट्र के भी, आने वाली नस्लों के भी। चूँकि ये देश सेकुलर है और इसमें जो धार्मिक उन्माद या भ्रष्टाचार को जो लोग बढ़ावा देते हैं, सभी लोग बराबर के हैं। हाँ, इसमें कुछ आग कम है, कुछ बेश हैं। नीतीश जी जब उनके साथ चले जाते हैं, यकीनन है कि बीजेपी के बराबर होते हैं। जब उधर से जरा सेकुलर पार्टियों में आ जाते हैं तो थोड़ा बीस कम हो जाता है, लेकिन ये लोग अदलते बदलते रहते हैं। सेकुलर फ्रंट आप लोग बनाना चाहते हैं, ओवैसी जी का भी ये है, तो क्यों नहीं आप लोग सेकुलर मैंने सबके साथ मिल के, जितनी सेकुलर पार्टियां हैं उनके साथ आके मिल के आप लोग एकदम खड़े होते हैं कि नहीं मजबूत करना है? तो आप नीतीश के साथ, तेजस्वी के साथ ही आप क्यों नहीं आ रहे हैं कि मोदी के विपक्ष में चल रहा है? आपको पता नहीं होगा कि बिहार में इस वक्त गठबंधन की जो हुकूमत बनी है वो हमारे लोगों को तोड़ने के बाद ही बनी जी, है ना। बीजेपी से बड़ी पार्टी होने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है आरजेडी को, वो MIM के तोड़े हुए लोगों के बाद, और उसी की वजह से गठबंधन की नई हुकूमत बन पाई। और मामला ये है कि आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि गर्जे गठबंधन ने मेरी पार्टी को तोड़कर हुकूमत बनाई है, हमारे सीने पे खंजर घोंपा है इसने, लेकिन फिर भी बीजेपी के मुकाबले में गठबंधन को, उनसे छोटे दुश्मन के बड़े दुश्मन के मुकाबले में छोटा दुश्मन, तो मैं इसका साथ दे रहा हूँ। ये ज़िंदगी का वसूल है जनाब। जब आदमी को बहुत ही साफ़ पानी न मिले, अगर मिनरल वाटर न मिले, तो वो कहीं भी फिल्टर का पानी मिल जाए, ट्यूबवेल का पानी मिल जाए, पीता है। न मिले तो फिर कुएं का, न मिले तो फिर तालाब का भी पानी पी के जान बचाता है। तो लेसर एविल पर दुनिया चलती है। इन लोगों को मैंने साथ दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि 2019 में MIM ने बाज़ाब्ता तमाम तर सोकॉल सेकुलर पार्टियों से रब्ता किया। तेजस्वी जी से मेरी बार बार की मुलाकात रही। लालू जी को मैंने संदेशा भेजा। रांची गए तो चूँकि दो ही आदमी को मिलने का अवसर था, तो शत्रुघ्न सिन्हा वो लोग आ गए थे एक दिन मिलने के लिए, तो हमको अवसर नहीं मिल पाया मिलने के लिए वहाँ। तो वो हुआ कि हम लोगों ने कहा कि मौजूदा वक्त बिहार में और भारत में भी इसकी ज़रूरत है। उस वक्त कहा था कि बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो तनहा इस वक्त फासिस्ट कुव्वतों को शिकस्त दे सके। उसके लिए लाइक माइंडेड लोगों का एक अलायंस बनना चाहिए। अगर उस अलायंस में मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, वरना नहीं तो मैं भी अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें जो लोग आना चाहें वो आएँ। इन लोगों ने हम लोगों को चारा नहीं डाला। और आप बात को देखा होगा आपने कि हम लोगों ने कुशवाहा साहब को, DP यादव साहब को मिला करके एक समूह बनाया था। हम लोग की हमेशा कोशिश रही है कि कम अज़ कम सेकुलरिज्म को बचाया जाए। लेकिन सेकुलर ताकतों का, सेकुलर फोर्सेस का, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का एक बड़ा मसला है कि वो अपने आप में सेकुलर भी बने, कॉमनल भी बन जाएं, लेकिन माइनॉरिटी की लीडरशिप को ये उभरने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि हमसे उनको परेशानी है। ये उनसे पूछिए कि जब MIM का कोई कॉमनल एजेंडा नहीं है, MIM पूरे तौर पर, और मेरे लीडर से बढ़कर कौन देश के संविधान के अनुरूप अगर कोई राजनीति करता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है।
तो उससे ज़्यादा कौन सेकुलर हो सकता है? इन लोगों को लेने में दिक्कत क्या है? असल मामला ये है कि हमारे लिए कोई भी मुखलिस नहीं रहा है, कोई भी किसी की नीयत मेरे मामले में साफ नहीं है। मामला ये है कि आप सबको साथ लेके इन लोगों को चल नहीं रहे हैं और ये हो रहा है कि आप बीजेपी के बी टीम है। सबको साथ लेके चलने की जो बात आप कर रहे हैं, दोस्ती, हर आदमी गरीब जो होता है ना, गांव के बड़े लोगों से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन बड़ा हाथ बढ़ाए तब तो आपने देखा नहीं। मेरे लोग तोड़ दिए गए, उसके बावजूद भी मैं गठबंधन के साथ खड़ा रहा और उसके बाद भी बीजेपी दिखता हूँ मैं। बीजेपी के हर क्रियाकलाप पर मेरा नेता ही बहस करता है पार्लियामेंट में, कांग्रेस भी नहीं बोल पाती। 56 इंच के सीने वाले को अगर चाइना के बॉर्डरों पर अगर चाइनीज ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, नहीं इमाम साहब, वो बात तो हम ही करते हैं। मुसलमानों के हित की बात हम ही करते हैं। कानून को तोड़ा जाए तो बात हम ही करते हैं। तो हम कानून के तोड़ने वालों के खिलाफ लड़े और हम बीजेपी के एजेंट हो जाए? देखिए सुनिए, ये जुमले उन लोगों के हैं जिन लोगों ने मुस्लिम माइनॉरिटी वोट को सदियों से गुलाम बना के रखा है। इन 75 सालों में जिसने माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ने नहीं दिया और इसको गुलाम बना करके अपना वोट बैंक बना के रखा है, ये उन्हीं लोगों के जुमले हैं। इस जुमले की हम परवाह नहीं करते। तो वो तो इमाम साहब कह रहे हैं कि कुढ़नी आप खड़ा करा दिए और वो लोग है कुढ़नी जो लालू जी के साला लड़े वहां, तो कुढ़नी में वो थे जीते हुए क्या? 17 साल से तो बीजेपी जीत रही थी, वो हार गए मेरी वजह से हार गए। तो मुझको क्यों नहीं छोड़ दिया सीट? अगर ऐसी ही बात थी तो मुझको छोड़ देते, मैं जीत के निकालता। वो क्यों लड़ गए? क्या पूरे बिहार में किसी की वो अपनी जागीर है क्या? वो लड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे। हम राजनीतिक पार्टी क्या करने, चनाचूर बेचने के लिए हम आए हैं? वो छोड़ देते वहाँ। अगर उतनी सेकुलरिज्म प्यारी थी उसकी, एक सीट से तो उसकी हुकूमत बनने भी नहीं जा रही थी, गिरने भी नहीं जा रही थी, वो छोड़ देते हमको। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। मैं उनको वोट भी दूँ और वो मुझको इलेक्शन भी लड़ने नहीं दे। ये मैं किसी का गुलाम हूँ क्या? कैसी बात करते हैं आप लोग? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। वो कहते हैं कि भाई आप बीजेपी का समर्थन करते हैं। अरे बीजेपी के समर्थन से लालू जी की पहली बार की हुकूमत बनी थी और नीतीश जी तो बीजेपी के गोदे में रहे। तो ये लोग, अरे नीतीश जी तो बीजेपी के साथ ही रहे, तो बीजेपी के साथ तो बैठे हुए आप हो, मुझको कह रहे हो। न मेरा कल कोई था, न आने वाला कल में कोई बीजेपी मेरा साथ जाएगा। ये लोग इसलिए कह रहे हैं, ये समझ रहे हैं लालू जी की पार्टी और थी, तेजस्वी जी की पार्टी और है, और नीतीश जी तो खैर मौके मौके से अदल बदलते रहते हैं, इनके विचारों का क्या कहना। लेकिन अगर जो लोग ये जुमले बोलते हैं, बोलता कौन है तो मैं जवाब दूं उसका, है ना? ये बाजारू लोगों की सवालों के जवाब देना हर किसी को जरूरी नहीं है। इमाम साहब, फिजिक्स का एक सिद्धांत है कि आप एक पेड़ को दिन भर धक्का लगाइएगा फिर भी वो हिलता नहीं है। और राजनीतिक गलियारों में ये खबरें आती हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी और आप जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कितना भी धक्का लगा रहे हैं, पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है। क्या कारण है? सुनिए, किसने कहा कि आगे नहीं बढ़ रही है? 2016 में हम मात्र 4 सीटों पे 5 सीटों पे लड़े थे और इस मोड़ तो हम लोग 5 लाख वोट ले आए। उस मोड़ तो 1 लाख से भी कम वोट लेके आए थे। 5 आदमी हमारे जीते। हम निकल के कुर्नी में आए तो खातिर खा वोट हमको मिला। कैसी बात करते हैं आप? इमाम साहब, 5 सीटें आप लाए, लेकिन कितनी राजनीतिक द्वंद्वता से उन्होंने तोड़ तो दिया आपके भाई। तो यही तो सामंतवाद है ना। मैं कह रहा हूँ, लालू जी कहते हैं कि दलितों, अक़लियतों, पिछड़ों, ऊपर उठो, अपनी लीडरशिप जन्म दो। ये जुमले उनके हैं। तो मेरी लीडरशिप को तुमको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, चे जाके उसी ने तोड़ा। तो आप देखिए कि इनकी भाषा क्या है, इनकी करनी क्या है। करनी और कथनी में कितना अंतर है। तमाम तरह आप मीडिया के साथी हों या जो बहुत सारे NGOs हैं या गवर्नमेंट के डेटाज कहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया लास्ट 75 ईयर्स में मुसलमान पीछे हुआ है। एजुकेशन में पीछे हुआ, एम्प्लॉयमेंट में पीछे हुआ है। उनके कल कारखाने लूटे हैं। सुनिए, उनके रेशियो में, उनकी आबादी के तनासुब में न पार्लियामेंट में उनकी हिस्सेदारी है, न असेंबली में उनकी हिस्सेदारी है। तो ऐसी कम्युनिटी को तो उठाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आप ही के बात पे आ रहा हूँ। आप जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें आप जो दलित हैं उससे भी पीछे आप चले गए हैं, दलितों से भी। तो भाई इन्हीं लोगों ने इन 75 सालों में, ये बताइए, हमारी लीडरशिप तो भी जो मजमू 8 दिन भी नहीं हुआ है। 2015 में हमारी पार्टी लॉन्च करी है यहाँ पर। और आप ये देखें, इन 75 सालों से किसने हुकूमत की? सचर कमेटी की रिपोर्ट जो 60 साल पुराने हिंदुस्तान की रिपोर्ट पेश करती है, तो किसका ज़माना था? ये कांग्रेस और सोकल सेकुलर पार्टियों का ही तो रहा है ना। आज़ादी के, देश की आज़ादी के वक्त 23% नौकरियाँ थी माइनॉरिटीज़ की। आज कहाँ चली गई? कभी इनके बर्तन की सनत थी मुरादाबाद में, कभी कपड़ी की सनत थी इनकी, आज कहाँ चली गई? इंडस्ट्रीज़ में ये नहीं है, एजुकेशन में ये नहीं है ना। तो ये पीछे हो गए हैं। तभी तो हमको ज़रूरत आन पड़ी ना कि हम तो वोट तुमको देते रहे, मसीहा तुमको समझते रहे, लेकिन तुमने हमारे कंधे पर पाँव रखकर तो तख्त पर अपने आप को बैठा लिया, लेकिन मेरे बारे में नहीं सोचे। तो अब तो हमको अपनी अलग राह बनानी पड़ेगी।
तो यही सोच तो है एमआईएम की। इसलिए आप कह रहे हैं बढ़ नहीं रहे, हम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, बल्कि इतना तेज़ी के साथ किसी पार्टी का ग्रोथ नहीं हुआ जितना मेरा हुआ है।